वेलकम टू ऑल, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार विशाल विद राहुल भैया। अरे कैसे हो टेंथ वालों? आज अब सब बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे। और आपकी टेंथ क्लास की तैयारी बाबू जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है और वैसे वैसे आपकी तैयारी भी बढ़िया लेवल पे बढ़ रही होगी। गुरुजी मैं तो रजाई में तो घुस गया और थारा वीडियो देख रहा है। बेटा अगर ऐसा आप कर रहे हो तो सावधान हो जाओ, रिजाई से बाहर आ जाओ, अपने पेन कॉपी उठाओ और पेनों को भी चलाओ। बाबू भोकाल 3.0 की आज ये वीडियो है और बात करूं लेक्चर नंबर, बेटे क्लास नंबर 2 है। एक क्लास ऑलरेडी अपनी हो चुकी है और दूसरी क्लास आज आपके सामने आ गई है। और जो सवाल होंगे बिल्कुल छोटे छोटे सवाल होंगे जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं। बेटा नजरें आपकी सभी की स्क्रीन पे होनी चाहिए और पूरा फोकस पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। सभी अपने पेन को रोक दो। बाबू सवाल पढ़ो। वर्ग अंतराल, आपको वर्ग अंतराल दे रखा है कितना सर? 15 से लेकर 35 दे रखा है और आपको क्या फाइंड करना है? वर्ग चिन्ह फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वर्ग चिन्ह। बाबू वर्ग चिन्ह का सवाल 2-3 साल से लगातार आपके एग्जाम में आ रहा है और मैं इतने विश्वास के साथ कह सकता हूं अगर 99% केस में बेटा ये सवाल आपको आपकी एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाएगा। भले ही संख्या चेंज हो लेकिन सवाल क्या होगा? अंतराल देके वर्ग चिन्ह पूछेगा। ट्रेंडिंग सवाल है बाबू। नजरें आपकी स्क्रीन पे। अगर सवाल आया तो ऑप्शन में आएगा। क्या करना है आपको? दोनों नंबर को ऐड करना है। क्या करना है? दोनों नंबर को ऐड करना है। ऐड करके कितने का डिवाइड करना है? 2 का। सर निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा डिवाइड में 2। बाबू इन दोनों को बेटा ऐड करो। कितना होगा सर? ऐड करने पे मेरे हिसाब से 50 आएगा। कितना आएगा? 50। और 50 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। बाबू बहुत सारी बात, ये फॉर्मूला अगर पूछ लेगा तो क्या करोगे आप? तो लिखोगे न्यूनतम सीमा। क्या लिखोगे? न्यूनतम सीमा प्लस में लिखोगे उच्चतम सीमा। न्यूनतम सीमा और प्लस उच्चतम सीमा और डिवाइड में 2। ये निम्नतम सीमा हो गई और ये हो गई उच्चतम और डिवाइड में 2। दोनों को ऐड करो और 2 का डिवाइड करो। पहला सवाल खत्म। सवाल नंबर 2। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वर्त, यानी कि त्रिज्या बेटा कितनी रखी है आपको? आर की बेटा वैल्यू रखिए 14 सेंटीमीटर। ठीक है सर जी। वाले एक वर्त का एक चाप पर जो केंद्र दे रखा है, कोण कितने रखा है अपने पास? 60 आंतरित करता है। तो आपको क्या बतानी है? चाप की लंबाई। आपको त्रिज्या दे रखी है और थीटा दे रखा है। पूछा है क्या बेटा? चाप की लंबाई। नजरें बाबू आपकी स्क्रीन पे। अगर वो फॉर्मूला पूछ लेगा तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, चाप की लंबाई। बाबू अगर फॉर्मूला आपसे पूछे 2 पाई आर और डिवाइड में 360, ज्यादातर केस में वो फॉर्मूला ही पूछता है। और अगर 10% केस में अगर सवाल बन जाए तो सवाल ऐसे बनेगा, त्रिज्या दे रखी है और आपको थीटा दे रखा है, रख दो वैल्यू। बाबू 2 की जगह 2 ऐसा कैसा? चलो पाई का मान 22/7। बाबू थीटा की बेटा वैल्यू कितनी है सर? थीटा आ गया अपने पास 60 आ गया। सर डिवाइड में कितना है? सर डिवाइड में 360 है। नजरें आपकी स्क्रीन पे। सर 0 से 0 को लपेट दो। 6 से 36 कट गया, कितनी बार? 6 बार। 2 से 6 कट गया, कितनी बार? 3 बार। अपने पास आंसर कितना आया सर? ऊपर तो बचा अपने पास 22, नीचे कितना? 7 है 21। ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर। चाप की लंबाई निकाल सकते हो क्या? फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर मल्टीप्लाई में थीटा और डिवाइड में 360। बहुत सारी बार बेटा ये फॉर्मूला चाप की लंबाई ऑप्शन दे देते हैं, पाई आर थीटा और डिवाइड में 180। कई बार ये दे देता है। ये फॉर्मूला पूछे अगर ऊपर 2 दिखे तो नीचे 100% आपको क्या दिखेगा सर? 360। अगर यहाँ पे क्या दे रखा है सर? यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे नहीं है तो दोनों कट गई। आंसर कितना है? 180। चलो जी, एक वर्त की स्पर्श रेखा। ये तो अपने पास क्या है? मान लो कोई वर्त है। क्या है? वर्त है। और ये क्या है? अपनी स्पर्श रेखा। वर्त की क्या है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा वर्त को कितने बिंदुओं पर? बेटा ये जो वर्त है ना, ये जो वर्त है और ये स्पर्श रेखा है। अब ये स्पर्श रेखा इस वर्त को कितने बिंदु पे क्या करती है? स्पर्श करती है, वो बताना है। देखो ये तो अपने पास वर्त था, ये स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा। अगर किसी भी वर्त पे एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो ये एक बिंदु होगा। कितना बिंदु होगा? एक बिंदु होगा। और इस बिंदु को कहेंगे स्पर्श बिंदु। तो यहाँ पे क्या पूछा है? कितने बिंदु? तो लिखो एक बिंदु पर स्पर्श करती है। एक वर्त की स्पर्श रेखा वर्त को
एक बिंदु पे, कितने बिंदु पे, एक बिंदु पे क्या करती है, स्पर्श करती है। सवाल क्या बनता है इस चैप्टर से, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा होती है, अनंत होती है। सर बाह्य बिंदु से कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 2 स्पर्श रेखा होती है। ये सवाल बेटा बन जाता है, वह सवाल मैं आपको बहुत सारी बार करवाऊंगा भी और आपको याद भी रखना है। आई होप 3 सवाल आपके होंगे, स्क्रीनशॉट ट्यूशन का बाबू आप ले सकते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे भाई, सवाल को पढ़ो। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात आपको क्या कर रखा है, दे रखा है। एक अनुपात √3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कर रहा है, क्या होगा बाबू। छड़ वाला सवाल चैप्टर नंबर 9 से बहुत बार पूछा जाता है, ट्रेंडिंग सवाल है। और एक बार बेटा अपने कोई जानकार रिश्तेदार है ना, उनसे अगर बात कर लेते सवाल आएगा क्या, कर लो अगर आप कहो तो। चलो ठीक है, 1 मिनट बात मत करना बेटा क्लास में, चलो अभी बात कर लेते हैं ना। हाँ जी, देखो ये सवाल करवा रहा हूं मैं इनको क्लास, हाँ क्लास नंबर 2 में। हाँ एक बार क्वेश्चन चेक करना 4 का, ये छड़ की लंबाई वाला करवा दो, पक्का जाएगा ना एग्जाम में 1 नंबर का। अच्छा ऑप्शन आएगा, हाँ बेटा इसके ऑप्शन आएंगे ना, ऑप्शन। चलो ठीक है, मैं दोनों ही करवा दूं इनको ना, मतलब कोई सा भी आ सकता दोनों में। ठीक है ठीक है, थैंक यू। देखो बेटा वो ये बोल रहे हैं कि छड़ की लंबाई और तथा छाया की लंबाई, या तो वो लंबाई दोनों की क्या दे देगा, बराबर दे देगा, छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई बराबर, या फिर अनुपात दे देगा। लेकिन ये सवाल एग्जाम हॉल में आपको देखने को जरूर मिल जाएगा, लेकिन किसी को बताना मत, ठीक है। चलो जी, जैसे बेटा मेरे पास ये मान लो फॉर एग्जाम्पल छड़ है, क्या है, छड़ है, या फिर छड़ की जगह वो कई बार क्या दे देगा, यहाँ पे पेड़ दे देगा। और ये इसकी क्या है, छड़ की लंबाई। छड़ की छाया मान लो, ये क्या है, छड़ की छाया। भाई साहब छाया धरती पे तो पड़ती है इंसान की, चाहे पेड़ की हो। चलो जी इन दोनों को मैच कर दो। वो बोल रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई पहले है तो पहला अनुपात कितना है सर, 1 अनुपात है। अच्छा जी, तथा उसकी छाया की लंबाई, छाया की लंबाई है ना, तो यहाँ पे लगा दो √3 लगा दो, लगा दिया। अब थीटा रख दो सर, ये थीटा लो भैया जी, लगा दिया थीटा। बाबू अब फॉर्मूला तो लगेगा सर जी tan का ही लगेगा, किसका लगेगा, tan का। सर फॉर्मूला क्या होता है, L/A होता है। सर थीटा के सामने होता है बेटा लंब। सर आधार कितना है, सर आधार √3 है, क्या है, आधार √3 है। बाबू tan थीटा इज इक्वल टू में 1/√3 आ गया। बाबू ये बताओ tan में ये वैल्यू किसकी होती है, सर tan में ये वैल्यू होती है किसकी, 30 की। ये लो आपका ना अपना राइट आंसर। बेटा ऑप्शन का सवाल आएगा, अगर आपके पास छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई अगर अनुपात अगर बराबर दे दे तो उस केस में आंसर आएगा 45 और tan 45 की वैल्यू होती है 1। दोनों यहां पे आ जाएंगे सर, 1:1 आ जाएगा, और 1 अनुपात का मतलब tan 45 1 की वैल्यू होती है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आएगा, अगर नहीं भी समझ में इसको पीछे थोड़ा सा कर लेना बाबू, ठीक है जी। सर बिंदु दे रखे हैं, और बेटा एक बिंदु देखिए, या तो पूछेगा x अक्ष से दूरी, या पूछेगा y अक्ष से दूरी, या पूछेगा मूल बिंदु से दूरी। तो यहाँ पे मैंने मूल बिंदु का भी ले लिया सवाल और x अक्ष का भी ले लिया। देखो बेटा पहला पॉइंट होता है x और दूसरा पॉइंट होता है y। अगर वो x अक्ष से दूरी पूछे, अगर x अक्ष से दूरी पूछे तो हमेशा y का मान रखना है। y का मान कितना है सर, -4। लेकिन दूरी कभी माइनस में होती है क्या, नहीं होती, तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव लिखना है। मूल बिंदु की, ये मूल बिंदु है, और मूल बिंदु से इस बिंदु की क्या बतानी है, दूरी बतानी है। जब कभी भी मूल बिंदु से दूरी पूछे तो क्या करना है, आ जाओ भैया, सबसे पहले लगाओ रूट। क्या लगाओगे, रूट। सर यहाँ पे करो -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे 4 का स्क्वायर, ये लो जी 4 का स्क्वायर। सर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा 25 यानी 25। और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, सर 5 का होता है, किसका होता है, 5 का। ये आपका राइट आंसर। बाबू आई होप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको समझ में आएंगे। स्क्रीनशॉट अगर क्वेश्चनों का लेना चाहते हो तो बटन को दबा सकते हो। चलते हैं बाबू नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई और खंबे की ऊंचाई क्या है, आपस में बराबर है। देखो बाबू, जैसे मेरे पास मान लो एक खंबा है जी,
ये क्या है खंबा, इसकी हाइट मेरे पास क्या है h है, और ये खंबे की क्या है परछाई यानी खंबे की छाया, वो भी क्या है h। सर कैसे, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर है। बाबू ये जो कोण बनेगा ना, ये कोण आपको क्या करना है ज्ञात करना है। क्या पूछा उसने, उन्नयन कोण क्या होगा। देखो बाबू फॉर्मूला लगेगा tan का, किसका tan का, फॉर्मूला क्या होता है l अपॉन में a। चलो जी, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है सर l होती है, और ये अपना क्या होता है आधार होता है। चलो जी सर l कितना है सर h के बराबर, a कितना है सर h के बराबर, दोनों कट के आंसर कितना है 1। तो अपना आंसर कितना है सर tan थीटा इज इक्वल टू में 1। अब ये बताओ tan में 1 किसकी वैल्यू होती है सर, tan में जो 1 होता है वो किसका वैल्यू होती है सर 45 की वैल्यू होती है। किसकी होती है 45। अगर खंबे की ऊंचाई और खंबे की छाया अगर दोनों बराबर है, उस केस में अपना जो राइट आंसर होगा 45 डिग्री होगा। बात क्लियर है क्या सपाचट। चलो जी क्वेश्चन नंबर 8, द्विघात समीकरण आपको दे रखी है, और द्विघात समीकरण के क्या है मूल अगर बराबर है तो आपको किसकी वैल्यू उतारनी है, के की वैल्यू उतारनी है। बाबू जो द्विघात समीकरण अगर उसके मूल क्या हो बराबर हो, तो d की बेटा वैल्यू कितनी होती है 0, और d का मतलब क्या होता है सर b स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू में 0, b स्क्वायर माइनस का 4ac। बाबू a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकाल के बताओ भाई। सर a का मतलब होता है स्क्वायर का गुणांक कितना दे रखा है 2, सर यानी कि x का गुणांक कितना दे रखा है सर k दे रखा है, c यानी कांस्टेंट कितना है सर, c कितना है सर यहाँ पे है 2। सर लिखो यहाँ पे सर b का मतलब k का स्क्वायर माइनस 4, बेटा a की बेटा वैल्यू कितनी है सर 2, c की वैल्यू कितनी है सर 2 बराबर में 0। बाबू यहाँ पे क्या आ गया k स्क्वायर आ गया माइनस, मल्टीप्लाई करो 8 और 8 दूनी 16 बराबर में कितना आ गया सर 0 आ गया। सर के स्क्वायर ये नेगेटिव उधर जाके क्या जाएगा पॉजिटिव, सर इधर से स्क्वायर था उधर क्या लगा रूट लगा, और रूट बेटा किसका स्क्वायर 16 सर 4 का होता है। ये आपका राइट आंसर। अगर आंसर प्लस में दे रखा है तो प्लस लिखो, माइनस में दे रखा है तो माइनस, अगर दोनों दे रखे हैं तो दोनों लिखो। आई होप मेरे किसी भी छोटे भाई और बहन को कोई डाउट नहीं होगा। द्विघात समीकरण के मूल बराबर थे, इसलिए कंडीशन होती है d इज इक्वल टू में 0, b स्क्वायर माइनस का 4c इज इक्वल टू में 0। एबीसी वैल्यू यहाँ पे निकाली और रखी, और आंसर अपने पास कितना गया 4 आ गया, नेगेटिव और पॉजिटिव। स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का बाबू आप ले सकते हैं। बाबू क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे भाई। एक घड़ी की मिनट की सुई के द्वारा 20 मिनट में, कितनी मिनट में 20 मिनट में केंद्र पर आंतरिक कोण क्या होगा, कौन सी सुई के द्वारा, मिनट की सुई के द्वारा, और कितने मिनट में 20 मिनट में। देखो बाबू जो घड़ी होती है ना उसकी जो मिनट की जो सुई होती है ना, वो 1 मिनट में, कितने मिनट में 1 मिनट में कितना कोण बनाती है 6 डिग्री। सर हमसे पूछा कितनी मिनट में 20 मिनट में, कितनी मिनट में पूछा है 20 मिनट में। सर 20 को मल्टीप्लाई करना होगा, किससे मल्टीप्लाई करना होगा 6 से। आंसर कितना आ गया 6 दूनी 12 यानी कि 0, 120 डिग्री। अब सर कई बच्चों के डाउट यहाँ पे सर ये है कि सर 1 मिनट में 6 डिग्री आया कहां से। ये देखो बेटा, ये तो अगर कोई एक घड़ी है 60 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेती है, पूरा चक्कर मतलब सर 360 डिग्री होता है, पूरा राउंड कितने का होता है 360 का, कितने का होता है बेटा 360 का। सर यहाँ पे हमें चाहिए केवल 1 मिनट, कितनी मिनट चाहिए 1 मिनट, तो 360 में डिवाइड करना पड़ेगा किसका, मल्टीप्लाई में, डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट गया, और 36 में अगर 6 का भाग दिया तो आंसर कितना है 6। तो 1 मिनट में कितने डिग्री होता है 6 डिग्री। जितने भी मिनट आपसे पूछे ना, एक सॉरी आपको शायद दे रखा है 12.2 में से 12.1 में कि 5 मिनट में कितना कोण बनेगा। बेटा 5 पूछे तो 5 से मल्टीप्लाई, 6 पूछे 6 से मल्टीप्लाई, 10 पूछे तो 10 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे पूछा है 20 मिनट में, तो बाबू 20 से क्या कर दिया आपने मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और लास्ट है। आपको एक बंटन दे रखा है, डाटा दे रखा है 3 5 7 4 2 1 4 3 4 का आपको क्या बताना बहुलक। और बेटा बहुलक का मतलब ये हुआ जो संख्या सबसे ज्यादा बार दिख रही है, सबसे ज्यादा आपको दिख रही है, क्या दिख रही है सबसे ज्यादा दिख रही है, वो क्या होगा आपका बहुलक। बाबू बहुलक सर 3 केवल 2 बार है, 1 और 2 बार है। सर 5 केवल 1 बार है, 7 केवल 1 बार है, 4 सर 1
2 और 3। तो इसका जो बहुलक हो गया बेटा वो कितना हो गया, 4 हो गया। ये सवाल ऑप्शन में आएगा और बहुलक का सवाल पूछेगा या फिर माध्य का सवाल पूछेगा। एक सवाल तो छोटा क्वेश्चन कंफर्म है, या तो पूछेगा माध्य या पूछेगा बहुलक, या फिर ज्यादा जो सवाल इंपॉर्टेंट है वो इन तीनों में रिलेशन है, माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध, वो एग्जाम में सवाल बन सकता है। फॉर्मूला आपको याद कर लेना है बाबू। स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का अगर लेना चाहो तो बटन को दबा सकते हो। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप भोकाल 3.0 की वीडियो नंबर फर्स्ट और सेकंड को रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।